हेलो चैम्पियंस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वैशाली शर्मा और रोज़ की तरह आज भी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप चाहे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज़, यूपीएससी या स्टेट लेवल पे किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बने रहिए मेरे इस सेशन में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है डाउन प्ले। डाउन प्ले का मतलब ये एक्चुअल में काफ़ी नेगेटिव वर्ड है। डाउन प्ले का मतलब होता है कम करके बताना, मतलब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस कम करना। मेड समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट और लेस बैड दैन इट रियली वॉज। तो सिनोनिम है इसका मिनिमाइज करना। ठीक है, कोई भी चीज़ है, किसी भी इम्पोर्टेंस को, किसी भी चीज़ को कम करके बताना, उसको कम शो करना, उसको हम बोलते हैं डाउन प्ले। एंटेनियम है इसका ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड का मतलब होता है मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना, बढ़ाकर बताना। एग्जाम्पल है, इवन दो द स्टॉर्म वॉज अप्रोचिंग ही ट्राई टू डाउन प्ले द सिवियरिटी ऑफ द वेदर फोरकास्ट। तूफान आ रहा था, लेकिन उसने कोशिश करी कि वो ये बताए कि वेदर ज़्यादा खराब नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसेंसिस। कंसेंसिस का मतलब होता है अ जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन, वाइड एग्रीमेंट। मतलब कि सबकी सहमति है, सबने उस बात को मान लिया है, सब एग्री कर रहे हैं। सिनोनिम है इसका एकॉर्ड। एंटेनियम है इसका डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी उस बात से सहमत नहीं है, सबका ओपिनियन जो है वो अलग अलग है। लड़ाई वाला माहौल बन चुका है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एग्जाम्पल पे आते हैं, द फैमिली रीच्ड कंसेंसिस ऑन वेयर टू गो फॉर देयर समर वेकेशन। तो फैमिली में सबका एक ही ओपिनियन था कि कहाँ जाना है समर वेकेशंस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड मतलब कि जैसे कि क्रिस्टल होता है। ठीक है, क्रिस्टल क्या है, उसकी एक परमानेंट शेप होती है। तो आपने जैसे आपने बात को क्रिस्टलाइज कर दिया, तो मतलब आपने उस बात को क्लियर कर दिया, परमानेंट कर दिया। अब कोई उस बात को चेंज नहीं करता या कर सकता, या उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। मेड और बिकेम डेफिनेट एंड क्लियर। सिनोनिम है इसका मटेरियलाइज्ड, मैनिफेस्टेड। ठीक है, एंटेनियम है डिसइंटीग्रेटेड। और डिसइंटीग्रेटेड का मतलब होता है, मतलब रिमूव कर देना, नष्ट कर देना। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड बीन सिमरिंग फॉर मंथ्स बिफोर इट क्रिस्टलाइज्ड इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो जो लड़ाई थी वो बहुत देर से चल रही थी दोनों ग्रुप्स के बीच में, और उसको एक ही वजह मिल गई थी, हीट आर्ग्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है, मतलब आप किसी चीज को कम कर रहे हो, जैसे कि किसी की पीड़ा को कम करना। जैसे फ्लड आ जाता है, या तो फ्लड आ गया है, तो फ्लड के अफेक्ट को मिटिगेट करने की कोशिश करना, किसी के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट। द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सिवियरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। ठीक है, सिनोनिम है इसका एलिविएट करना। एलिविएशन करना मतलब कि किसी के दर्द को, किसी चीज़ को कम करना। एंटेनियम है इसका इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, कोई चीज़ जो है वो मतलब आप उसके कष्ट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। एग्जाम्पल है, द कंस्ट्रक्शन साइट इम्प्लीमेंटेड नॉइज मिटिगेशन मेयर्स टू रिड्यूस डिसरप्शन टू द नेबरहुड। तो मतलब जो न्यू कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ नॉइज मिटिगेशन मतलब नॉइज को कम करने का कदम उठाया गया है, जिससे कि नेबर्स को परेशानी ना हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइबल। वाइबल का मतलब होता है, मतलब कोई चीज़ कितनी प्रैक्टिकल है, वो चीज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक्चुअल में वो हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। दैट कैन बी डन, दैट विल बी सक्सेसफुल। सिनोनिम है इसका फेसिबल, रियलिस्टिक। और एंटेनियम है इसका इम्प्रोबेबल। मतलब कि वो नहीं हो सकती, उसका कोई भी प्रैक्टिकल एक वर्जन नहीं है। और एग्जाम्पल पे आते हैं, प्लांटिंग वेजिटेबल्स इन योर बैकयार्ड गार्डन इज द वाइबल वे
टू सेव मनी ऑन ग्रोसरीज। आप मतलब अपने गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो करना जिससे कि खर्चा बच सकता है, ये एक प्रैक्टिकल वे है। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल का मतलब होता है जिस चीज को मिटाया नहीं जा सकता, जो भूली नहीं जा सकती है, उसको हम बोलते हैं इंडेलिबल। तो इसका इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव सिनोनिम है हॉन्टिंग। एंटेनियम है इसका फॉरगेटेबल, मतलब कि जो भूल सकते हैं जिस चीज को। एग्जाम्पल है द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ दैट मूवी सीन लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन माई मेमोरी। तो जो इमोशनल इम्पैक्ट था उस मूवी का, तो उसने मुझ पे छाप छोड़ दी जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। तो आई होप आपको आज का जो ये सेशन है अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।